कटनी में सांसद वीडी शर्मा ने आम बजट को लेकर मीडिया से चर्चा की, जिसमें उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को ऐतिहासिक बताया। सांसद ने कहा, इस बजट में विकास, विश्वास और समावेश, यह तीनों सरकार की शीर्ष प्राथमिकताएं हैं। शनिवार को कटनी पहुंचे खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने केंद्रीय बजट की उपलब्धियां मीडिया को बताई। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में सांसद ने यह कहा कि इस बजट में स्पष्ट संदेश दिया है कि विकास, विश्वास और समावेश, यह तीनों सरकार की शीर्ष प्राथमिकताएं हैं। गरीब, किसान, युवा और महिलाएं इस बजट के केंद्र में हैं। किसानों की आय बढ़ाने, युवाओं को रोजगार देने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस और व्यवहारिक प्रावधान किए गए हैं। सांसद ने कहा कि उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए तथा उथल-पुथल भरी वैश्विक स्थिति के प्रति सहनीयता का निर्माण करके आर्थिक वृद्धि को तेज किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में कटनी को सरकारी मेडिकल कॉलेज दिलाने के सवाल पर कहा कि लोग दिल्ली जाकर प्राइवेट अस्पताल में इलाज कर ही रहे हैं। इसी तरह सामान्य वर्ग पर थोपे गए यूजीसी नियम के सवाल पर पल्ला झाड़ते हुए सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आज कटनी में आयोजित पत्रकार वार्ता में देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2026-27 जो प्रस्तुत किया है, ये बजट भारत के लिए अहम भूमिका रखने वाला बजट है। ये बजट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला, उसकी पृष्ठभूमि तैयार करने वाला बजट है। और इस बजट के माध्यम से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी मंशा के अनुरूप माननीय वित्त मंत्री जी ने देश के युवा, किसान, गरीब और महिलाओं को केंद्र में रख करके इस बजट में प्रावधान किया है। और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस बजट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप 12 लाख करोड़ से ऊपर का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रावधान करना, क्योंकि किसी भी देश का जो गति है वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर होती है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ में ही मेडिको टूरिज्म, देश की 20 आइकॉनिक साइट्स जिसमें खजुराहो भी आता है, हमारा संसदीय क्षेत्र, तो टूरिज्म को बढ़ावा देना और टूरिज्म में भारत के मंशा के अनुरूप गाइड, टूरिज्म का स्किल्स, ये ठीक तरीके से देश के अंदर दुनिया के पर्यटक और भारत के पर्यटकों के सामने चीजें जाए तो उनका प्रशिक्षण, मेडिको टूरिज्म को ताकत देने का, जो आज के जिस प्रकार से देश के अंदर लोगों की जरूरत है और उसके लिए लोग बाहर जाना भी चाहते हैं, तो इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना है। हर जिले के अंदर हमारी बेटियां आजकल आगे बढ़ रही हैं। इतना महत्वपूर्ण निर्णय इस बजट के अंदर प्रावधान किया है वित्त मंत्री जी ने कि हमारी बेटियां जो आईटी के क्षेत्र में लगातार बढ़ रही हैं, तो उन्हें कैसे हम रहने की सुविधा दें। हर जिले में कन्या छात्रावास उन बेटियों की सुविधा के लिए देने का काम भी किया है। स्पोर्ट्स के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया मिशन की शुरुआत की है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यूथ देश है, युवाओं का देश है, तो उन युवाओं को ट्रेनिंग सेंटर्स स्पोर्ट्स के माध्यम से खड़े करना और वो खेलो इंडिया के मिशन के माध्यम से इन्हें प्रमोट करना। तो ऐसे एक नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में चाहे रक्षा का क्षेत्र होगा, और महत्वपूर्ण बात एक और मैं कहना चाहता हूं कि 5 लाख से कम आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 जो शहर हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलप करना कैसे हम करेंगे। आपको ध्यान में होगा कि जीराम जी बिल जो आया, विकसित भारत जीराम जी बिल, उसके अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री ने पहले ही प्रावधान कर दिया था कि गांव का विकास अब दिल्ली में बैठ करके या भोपाल में एयर कंडीशन में तय नहीं होगा। विकसित भारत जीराम जी बिल के माध्यम से अब तय हो गया, गांव की सरपंच सचिव, गांव की ग्राम सभा तय करेगी कि मेरे गांव में क्या चाहिए। जो मनरेगा के अंदर केवल अस्थायी निर्माण कर सकते थे,
अब स्थायी स्ट्रक्चर खड़ा करने का काम जीराम जी बिल के माध्यम से जब आ रहा है कि गांव की ग्राम सभा तय करेंगे, मेरे गांव में स्कूल चाहिए, मेरे गांव में बाउंड्री बनानी, मेरे गांव में खेल का मैदान बनाना है, मेरे गांव के में कोई सिंचाई का स्ट्रक्चर खड़ा करना है जो पहले नहीं हो सकता था। तो इन सारी बातों को ताकत देने का काम इस बजट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से बहुत धन्यवाद, आभार, खजुराहो जनता की ओर से मैं उन्हें बहुत धन्यवाद करता हूं। जबलपुर में दूसरा शासकीय मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, लेकिन कटनी इससे क्यों अछूता रह गया? कहाँ छूता रह गया शासकीय मेडिकल कॉलेज से जनता सरकारी और हाल ही में देखिए जो निजी मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल के क्षेत्र में शिक्षा या स्वास्थ्य जनता की सहभागिता के बिना ही नहीं चल सकता। ये दो क्षेत्र ऐसे होते हैं और इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी अपनी भूमिका निभाते हैं। हम दिल्ली जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? मेदांता जाना है। क्यों भैया, मेदांता भी तो प्राइवेट है। यहाँ से नागपुर जाते हैं, नागपुर जाकर कहाँ कराना है? वहाँ ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है। कहाँ होता है? एक मिनट कहाँ होता है? मेरा ये कहना है कि दोनों चीजों का अपना महत्व है। आज के समय की आवश्यकता के अनुरूप जो जो चीजें होंगी उन पर बेहतर तरीके से प्रयास भी हैं और कटनी को भी मेडिकल कॉलेज मिला है और भी आगे जो आवश्यकताएं होंगी उनको करेंगे। लाडली बहन उनका नाम काट दें। नहीं, मुझे तो ऐसा पता नहीं कि ऐसा कोई बोलता है या बोल सकता है। विजय साय जी भी बोल चुके हैं। लाडली बहना हो या केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं में मैंने हमेशा कहा सबका साथ सबका विकास, ये अगर किसी ने किया है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। गरीबों का मसीहा भारत के अंदर कोई है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी है। मैं गंभीरता से कहता हूं, अरे लाडली बहना में या प्रधानमंत्री आवास में या उज्ज्वला योजना के अंतर्गत या 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का लाभ अगर सरकार ने दिया है तो सरकार ये नहीं पूछती कि आप कौन हैं, आप कहाँ के हैं, किस धर्म के हैं, किस जाति की, ये नहीं पूछती। इसलिए ये कोई शब्दों में क्या बोल गया होगा मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा सरकार की न भावना कभी रही न है हमारे लिए। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तो इस देश के लिए हर गरीब को 25 करोड़ लोग ऊपर गरीब रेखा से आ गए, यही योजनाओं का परिणाम है। तो इसलिए किसने क्या कहा मुझे पता नहीं, लेकिन सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की भावना जो है मैंने आपको बताई। कटनी से असलम खान की रिपोर्ट।